4 बातें मानी गई हैं। दिल्ली पुलिस के जो पुलिसकर्मी और उनके परिवार वाले वहां पर धरना दे रहे थे, उनके इस धरने के बाद 4 मांगों को माना गया है, जिसको सिलसिलेवार ढंग से हम अपनी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ हम चलते हैं ग्राउंड जीरो दिल्ली पुलिस मुख्यालय, जहां से हमारे सहयोगी अवनीश मौजूद है और साथ ही साथ विद्यानाथ झा। सबसे पहले अवनीश, आपसे जानना चाहूंगा, ये जो 4 मांगे मानी गई हैं, उससे क्या ये पुलिस वाले संतुष्ट हैं? और आखिरकार 10 घंटे क्यों लग गए इनको हटाने में, जबकि 6 से ज्यादा पुलिस अधिकारी वहां पर मनाने गए थे इन पुलिस वालों को और उनके परिवार वालों को? दीपक जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो आज दिल्ली पुलिस का धरना था, जो कि ऐतिहासिक है, कभी इस तरीके का धरना नहीं हुआ, वो बिना लीडरशिप का था। इसकी कोई लीडरशिप नहीं थी। यही कारण था कि पुलिस को समझाने में बहुत वक्त लगा। जब एक धड़े को समझाया जाता तो दूसरी तरफ से लोग असंतुष्ट नजर आते। उनका कहना था कि जब तक हमें ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। यही कारण था कि शाम के बाद से तमाम पुलिस अधिकारी उनसे मिलते रहे, उनको समझाते रहे कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और जल्दी कोई रास्ता निकाला जाएगा। पुलिस के आगे सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। हाईकोर्ट के निर्देश पे जो एसआईटी बनी है वो मामले की जांच कर रही है, और ऐसे में किसी भी तरीके का लिखित आश्वासन देना पुलिस के पक्ष को अदालत में कमजोर कर सकता है। यही कारण था कि उन प्रदर्शनकारियों को समझाने में वरिष्ठ अधिकारियों को समय लगा। और आखिरकार जब वो कन्विंस हुए, उनको ये भरोसा लगा कि कहीं ना कहीं जी अवनीश, मैं ये जानना चाहूंगा, भरोसा तो मिल गया, लेकिन कल जब दिल्ली पुलिस जो है रिव्यू पिटीशन के साथ हाईकोर्ट में जाएगी, एसआईटी जांच कर रही है, क्या बात कहेगी? क्या चाहते हैं कि हाईकोर्ट के सामने कौन कौन से तथ्य रखे जाएं? क्या जो पिटाई के वीडियो सामने आए हैं वो रखने की बात कर रहे हैं? क्या ये कहने की कोशिश करना चाहते हैं दिल्ली पुलिस वाले कि नहीं भाई, वकीलों ने हमारे साथ मार पिटाई की? क्या बताना चाहते हैं वो हाईकोर्ट को? जी दीपक जी, जब हाईकोर्ट की डायरेक्शन आई तो रविवार तक ये सारे वीडियो सामने नहीं आए थे, और जब ये वीडियो सामने आने लगे तो पुलिस कर्मियों का कहना था अगर हाईकोर्ट ने ये वीडियो दिए होते तो शायद इस तरह के निर्देश जारी नहीं हुए थे। कल जब पुनर्विचार याचिका पर इसमें सुनवाई होगी तो पुलिस वो सारे वीडियो सामने रखेगी, और जो इनकी जो अहम मांग है वो ये है कि इस जो हाईकोर्ट के निर्देश थे कि इस मामले में किसी वकील की गिरफ्तारी ना हो, और दूसरी तरफ ये कहा गया कि जो आरोपी पुलिसकर्मी हैं उनको फौरन सस्पेंड कर दिया जाए। इसी वजह से धरने पे आए पुलिसकर्मियों का कहना था कि ये नाइंसाफी है कि अब बिना जांच के पुलिसकर्मियों को तो सस्पेंड कर दिया जाए और वकीलों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी जाए। विद्या, इसी वजह से सारा विवाद बढ़ा। विद्या, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके हिसाब से कौन प्रतीत होता है कि ज्यादा बड़ा कल्पित है, ज्यादा बड़ा मुजरिम है इस पूरे मामले में, वकील या फिर दिल्ली पुलिस के लोग? बताइए। देखिए दीपक जी, ये तो अदालत को तय करना है, मामला अदालत में है, लेकिन दोनों तरफ से, चाहे वो वकील हो चाहे पुलिसकर्मी, जिन्हें आज हमने दिन भर देखा यहां पर सड़क पर पुलिस हेडक्वार्टर के सामने वो बैठे रहे अपनी मांगों को लेकर, और अपनी मांग और अपने न्याय की लड़ाई वो लड़ते हुए नजर आए। दरअसल उन लोगों का कहना यह था कि हम सबकी सुरक्षा करते हैं, हम लोगों की रक्षा करते हैं, लेकिन हमारे लिए कौन है ये बताइए जरा। हम अगर न्याय की मांग कर रहे हैं तो हमें आश्वासन देने वाला लिखित में कौन है, ये अपने अधिकारियों से। हमने यहां तस्वीर देखी कि जो जवान यहां पर खड़े थे, जो पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद थे, वो अपने सीनियर ऑफिसर से सीधे बात करते हुए नजर आए। वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लड़ते हुए अपनी अन्याय के खिलाफ और न्याय की मांग को लेकर लड़ते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब तस्वीर थोड़ी बदल गई है दीपक जी। जो वरिष्ठ अधिकारी थे लगातार यहां पर आ रहे थे, पहुंच रहे थे, उन्होंने धीरे धीरे कर उन तमाम पुलिसकर्मियों को समझा दिया जो यहां पर बैठे हुए थे। लेकिन 4 बातें जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स और गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स थे उनके बीच हुई, और 4 बातों पर सहमति बनी, जिसके बाद 4 बातों को लेकर एक अनाउंसमेंट भी किया गया। पहली बात तो यह कि साकेत कोर्ट में जो कुछ भी हुआ उसके खिलाफ हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल किया जाएगा। एक बड़ी बात यह। दूसरी बड़ी बात यह है कि जितनी भी मदद जो पुलिसकर्मी घायल हैं उनको देने की संभावना है वो उनको दी जाएगी। एक और बड़ी बात यह कि कम से कम 25,000 रुपए घायल पुलिसकर्मियों को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। और चौथी बड़ी बात यह कि एफआईआर जो है वो ऑलरेडी जिन वकीलों ने पुलिस वालों के साथ हाथापाई की, मारपीट की या फिर जो भी गंभीर आरोप लगे, उसके लिए एफआईआर पहले से ही दर्ज
हो चुकी है। तो ये 4 अहम फैसले हुए हैं दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स और दिल्ली गवर्नमेंट के जो सीनियर ऑफिसर्स थे दीपक जी, उनके बीच में अभी। ठीक है अवनीश और विद्या, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी देने का। लेकिन वाकई में यह मामला कहां से शुरू हुआ? शनिवार को 30 हजारी कोर्ट में क्या हुआ था? पार्किंग विवाद आखिरकार इतना क्यों बढ़ गया कि एक अनप्रेसिडेंटेड घटना देखने को मिली दिल्ली पुलिस मुख्यालय और इंडिया गेट पर?